जय श्री राधे। अनफा राज्यों का सुनफा राज्यों के बारे में बहुत सुने होंगे। चंद्रमा से घर आगे शुक्र रहेंगे या पीछे रहेंगे, या लगन से आगे रहेंगे पीछे रहेंगे, तो जबरदस्त राजयोग देता है। शुक्र हो, बुध हो, बृहस्पति हो, कुछ भी चंद्रमा से अगर आगे होंगे तो राजयोग, पीछे भी होंगे तो भी राजयोग होगा। खासकर शुक्र के बारे में तो अच्छा देखा गया है। बहुत लोगों में अगर है तो वो एकदम स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार अनफा राहु योग, अनफा सुनफा राहु योग, हम उसको इसलिए समझाने के लिए बताना चाह रहे हैं कि चंद्रमा से आगे या लगन से आगे आपके रहेंगे, या चंद्रमा के पीछे या लगन से पीछे, दोनों में होता है। ये कन्फ्यूजन में मत रहिए कि सिर्फ चंद्रमा से मैचिंग होगा। लगन से भी अगर 12th में होगा ना, लगन वाला ज़्यादा होता है, राशि वाला लिटिल बिट कम होता है। अगर कुछ ऐसा चीज़ हो गया कि दोनों आ गया तब फिर आपको दिक्कत हो गया। अब जैसे किसी का मिथुन लगन है, कर्क राशि में राहु है, लगन से द्वितीय हो गया, और सिंह राशि है तो राशि से 12th में कर्क में हो गया। उसको राहु चलेगा तो गजब का मृग तृष्णा वाली बात होती है। एकदम मृग तृष्णा वाली बात है कि जैसे दूर में दिखाई पड़ रहा है कि पानी है, सब कुछ है, एकदम उलझने वाली बात होती है। लॉटरी, उसको लगता है कि लॉटरी निकलने जा रहा है, और उसी में बंदा मुश्किल में पड़ जाता है। देखिए, चंद्रमा से आगे में अगर शुक्र हैं तो आप रास्ता में जा रहे हैं, एलोन जा रहे हैं। अगर आपके साथ चंद्रमा के साथ शुक्र आगे में है तो जब भी ऐसा लगा कि हमको ज़रूरत है, कुछ पूछना है, ये पर्टिकुलर मकान कहाँ पर है, तो कोई मालूम होगा, कोई मोटरसाइकिल वाले आ गए, कोई कार वाले आ गए, क्या खोज रहे हैं भाई, किनको खोज रहे हैं? हाँ, इधर आप चल जाइए ना, बाएं दाएं चल जाइए ना, अब 10 मकान के बाद चल जाइएगा, आपको मिल जाएंगे। अगर पीछे हैं, अगर मेरा शुक्र पीछे हैं तो मेरा एक्टिविटी से पकड़ लेंगे। किधर जा रहे हैं साहब? उधर तो कुछ नहीं है, इधर आपका क्या, बोलिए ना, आपको एड्रेस बता देते हैं। कोई ना कोई मदद करने वाले मिल जाएंगे। जनरल लाइफ में भी अगर जैसे कोई, हम स्टूडेंट हैं, आपको क्या पढ़ाई करना है, आईएएस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, पॉलिटिक्स करना है, तो कोई ना कोई गॉडफादर मिल जाएंगे। अरे ये पढ़ो ना, हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी आके पढ़ो। हम बुलाए, हम कुछ नहीं हुए, सामने वाला सब कुछ करके पास हो गया, सक्सेस हो गया। या पॉलिटिक्स में हम लाए, पॉलिटिक्स में हम कहीं के नहीं हैं, और सामने वाला कहाँ से कहाँ एमएलए एमपी मिनिस्टर सब बन गया। तो ये आगे जो गाइड कर रहे हैं ना, वो हमारे राशि से या लगन से आगे हैं तो वो गाइड कर रहे हैं। पीछे अगर शुक्र हैं तो यानी हम कुछ गलती कर दिए तो फिर वो आके सुधारने के लिए, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, हम बार बार टोक रहे थे ना, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो। तो पीछे रहने का मतलब है कि वो भी पीछे से कोई गॉडफादर हैं कि अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं, अब जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो जो जानकार होंगे, यहाँ पर गलत आप ब्रेक लिए, यहाँ पर गलत आप मूव किए। लाइफ क्या है? यात्रा है। पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे करके पढ़ना चाहिए, तब आप बड़ा कंपटीशन निकाल लीजिएगा। वो कुछ आगे हम गलती करेंगे तो बैक से हमको सपोर्ट करने वाला मिल जाएगा। हम रास्ते में गिर गए, अगर मेरे शुक्र पीछे में है तो कोई ना कोई आके मदद करने के लिए आ जाएंगे, अस्पताल ले जाएंगे, इलाज करा देंगे। अगर आगे हैं वो पहले गाड़ी को रोकेंगे। कहने का एग्जाम्पल बार बार ये देने का मतलब है कि आगे हैं तो हमको वो रास्ता दिखा रहे हैं, बायां जाओ दायां जाओ, हम जैसे जैसे चल रहे हैं चलो। बैक में हैं तो वो गलत हो गया तो नहीं, इधर नहीं मुड़ना था, इधर मुड़ना था। वही अगर राहु सेकंड हाउस में है, पहले बोले अरे कहाँ जा रहे हो, ये बगल में है, यहाँ इस घर के बाद वाला घर में चल जाओ। अगर कोई सपोर्टिंग नहीं है, वहाँ जाके गए तो मालूम हुआ नहीं ये तो गलत है, अब तो 1 किलोमीटर बहुत आगे बढ़ गए। अगर आपके पास में कोई और अच्छे ग्रह हैं तो फिर दूसरा आदमी आ जाएंगे, अरे गलत जा रहे हैं, आपको वहीं पर उतर जाना चाहिए था।
तो आगे ऐसा फीलिंग बना देता है, ऐसा माहौल बना देता है कि सब कुछ यही सही है, दौड़िए। ये डेस्टिनेशन पहुंचिए ना, आपको तो दरवाज़ा खुल गया, लक का खजाना मिल गया। यही तो राहु मिसगाइड करते हैं सेकंड हाउस में बैठ के, पहले कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे मनुष्य कोई भी है ना, पागल नहीं बनता है, पहले कुछ बढ़ा बढ़ा के देते हैं। लॉटरी वाला में क्या होता है, पहले कुछ कुछ लाभ होता है, तब ना फिर जितना कमाई हुआ तो फिर लॉस होने लगता है, तो फिर अपना घर उर सब बेच देते हैं या बिकने का कगार पर हो जाता है। तो राहु आगे में पहले आपको अच्छा अच्छा बात बोले बताएगा, यहाँ पर ये ग्रह है, यहाँ पर ये ग्रह है, आपको वहाँ जाइएगा ये मिल जाएगा, वहाँ जाइएगा ये मिल जाएगा, कुछ कुछ जरूर मिलता है। अब राहु का एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर सेकंड हाउस में राहु है, राहु दशा चल रहा है, वैसे लोगों के मित्र में आ जाएंगे कि अरे ये बिजनेस में हाथ लगाओ ना, और 2 महीना 6 महीना में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, ये गाड़ी हो जाएगा, ये बंगला हो जाएगा। अब कुछ हाथ डाले, लाख 10 लाख रुपया लगाए, 20 लाख 30 लाख रुपया मिला भी, फिर जो डूबने लगा तो सब चीज़ डूब गया। राहु है ना, कभी कभी है ना गूगल मैप वाला काम करता है, एक ही जगह पर घूम रहे हैं, कभी कभी तो सही जगह बता देता है कि आपका डेस्टिनेशन आप पहुंच गए हैं। जो बहुत लोग वहाँ पर गए हुए हैं, वहाँ गूगल ठीक बता देता है। जो नई जगह पर हैं तब वहाँ पर यही तो राहु नया नई बात बताने का कोशिश करता है। राहु के दशा में आप कन्वर्सेशन जरूर किया कीजिए, लोगों के बीच में जरूर अपनी बात को चर्चा कीजिए। अभी जितना फ़ोन पर चीटिंग वाला बात होता है ना, क्या काम करता है। आपका बिजली का बिल ऐसा है, आपका बैंक में आपका लॉक हो गया है, या बहुत लोग आपका इतना पैसा आपको मिल जाएगा, यहाँ लगाइए। एक बार जब नेट का बहुत दिक्कत था, आज से 8 साल 10 साल पहले 200-250 रुपया में 1 GB मिलता था। कई लोग फ़ोन करता रहता था कि आपको 20 रुपया 40 रुपया में आपको 2 GB मिल जाएगा, 4 GB मिल जाएगा। उसमें 50-100 रुपया मैं भी कमाया, क्योंकि नेट इतना जल्दी ख़त्म हो जाता था। पर एक OTP आया, उसमें पता लग गया कि तो पैसा कट गया मेरा, तो 100-200 रुपया उतनी याद नहीं है। पर कहने का मतलब इतना क्विक में रिस्पॉन्स खोजता है कि आपको समय नहीं देगा कि सेकंड थॉट कीजिए, किसी से चर्चा भी कीजिए। हम एक बहुत सीनियर पुलिस अफसर हैं, बहुत बड़े पद से रिटायर किए हैं, उनके यहाँ आया फ़ोन, वो बता रहे थे कि हम तो बच गए, हमको बताया कि बिल आपका फ़ोन इतना अभी रात में कट जाएगा, इतना भयानक गर्मी है, कुछ था ड्यूज था चल रहा था, उतना याद नहीं था, करीब 8,000-10,000 रुपया था। तो OTP भी भेज दिया। हम डाल ही रहे थे कि उनकी पत्नी बोली कि ज़रा सा क्रॉस कर लीजिए, कहीं फ्रॉडगिरी तो नहीं है। तुरंत उनके दिमाग में स्ट्राइक किया कि हम तो इतना कौन कौन CBI से लेके कौन कौन डिपार्टमेंट में रहे हैं, और हम चीटिंग मेरे साथ हो रहा है। उसको बोला कि तुम किसके यहाँ फ़ोन किए हो मालूम है, तो तुरंत फ़ोन काटा वो। तो कहने का मतलब ये इतना क्विक में काम करता है, जो बड़ा बड़ा मदहस जो तेज तरार आदमी भी जो है ना, वो उसके गफलत में आ जाता है। तो इस सेकेंड हाउस का राहु जब तक कुछ लालच नहीं देगा ना, या डर देगा, दोनों बात कराएगा। ये काम नहीं करोगे ना तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो सेकेंड हाउस का मतलब हो जाता है आगे, वो बंदा मेरा मिसगाइड कर रहा है, हमको तुरंत बगल में मेरा डेस्टिनेशन है, फ्लैट है या किन्हीं के मिलना है, वो 2 किलोमीटर आगे ले जाएगा।
फिर वहाँ से वापस होंगे। पीछे में है राहु तो वो मिसगाइड करेगा, कहाँ जा रहे हैं साहब, इधर जाते, इधर रास्ता बंद है, इधर जाते, यहाँ सब कुछ मिल रहा है, यहाँ ये दुकान बहुत अच्छा है। उसी ढंग का पढ़ाई लिखाई में होता है। अगर मेरा है जॉब का है तो हमको बिजनेस की तरफ मूव करवाएगा, बिजनेस की तरफ है तो लंबे समय तक जॉब में समय बर्बाद करवाएगा। जब बहुत एज हो जाएगा तब माथा पटक कर होगा कि चलो ये काम करें। ठीक है, प्रयास करना चाहिए, पर एक लिमिट से आगे बढ़िएगा ना तो फिर आपको स्ट्रेस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए राहु जब भी चले, ठीक है, बहुत नियम है, उसका स्वामी क्या है, नक्षत्र क्या है, नवांश में क्या है, दशांश में क्या है, कर्कांश में क्या है, बहुत वर्ग में देखने की बात है। पर लगन में कुछ तो देता ही है। 80% तो लगन से या 70% लगन से ही आ जाता है, 20-30% और तरफ से आता है, जो मैक्सिमम तो लगन से ही आता है। कुछ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं या बहुत सफल हो जाते हैं, लगन में नहीं मिल रहा है, नवांश में है, दशांश में है, कुछ छोटे वर्ग में और भी भागांश है, ये सब चीज़ से आता है। पर द्वादश में अगर राहु हैं, गजब का प्रॉब्लम देता है। अब किसी का लगन राशि दोनों उल्टा पुल्टा हो गया, जैसे मिथुन लगन है, राहु सेकंड में है, कर्क में है, राशि सिंह है, लगन से सेकंड हो जाता है, राशि से 12th हो जाता है। देखिए उनके साथ कैसे कैसे मिसहैपनिंग होते हैं। मेरे पास कई वैसे वैसे कलाकार आदमी लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा बात बोलते थे कि एकदम करोड़ों अरबों का बात बोलते थे, अब भागे फिर रहे हैं, इतना लोन, इतना सरकार का पैसा सब डेफिसिट में चला गया। तो वो राहु सबसे आगे भी वाला भी, अभी जो एग्जाम्पल दिया, आगे भी हमको मिसगाइड कर रहा, पीछे भी हमको मिसगाइड कर रहा, तब ऑब्वियसली है कि हमको उलझना ही है, फंसना ही है। हाँ, फिर वो कहेंगे कि अगर आप एक अच्छे मित्र, आपके पास में एक अच्छे गुरु हैं, आपका भक्ति अपने इष्ट देव के प्रति हैं, तो करेगा, उतना ही पैसा डुबाने की बात करेगा जिससे आप डूबने के बाद भी आप लगेगा कि इतने गया ना, बड़का चीज से हम बच गए। ये आपको एहसास करा देगा कि बहुत बड़ा चीज से हम बच गए। देखिए, ये तो हम 12th हाउस सेकंड का बात बोले, चाहे वो राशि से हो, लगन से, दोनों से बात बोले। इसमें जो उसका काउंटर करने की बात है, फिर बताएंगे कि कोई ना कोई कुछ प्लानिंग बना रहे हैं ना, या कोई आपको पुश किया है बनाने के लिए, तो उसको जरा सा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अचानक लाभ वाला बात जो है ना, उसको कहीं ना कहीं आप लोगों में शेयर कीजिए। मन में आता है कि बोल देंगे ना तो मेरा जो काम खत्म हो जाएगा, ऊर्जा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक बात है कि साधना आप कीजिएगा ना, कोई मन में सोचे हुए हैं कि ये काम करना है, तो किसी को बोल देंगे तो फिर अपना मेरा दिमाग का ऊर्जा कम हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है, सही बात है, बट उसमें लालच नहीं है ना, तब आप जरा सा बचने का चांस है। अगर लालच है कि हम कम पैसा में कुछ बड़ा चीज़ मिलने जा रहा है, तो आप उसको आपको भरम में रख रहा है कि मत किसी को बोलोगे तब डिफ्यूज हो जाएगा बात, जानकारी हो जाएगा। तो राहु तो ऐसे ही है, राहु को अगर जानकारी उसका चाल समझ में आ गया तो राहु कुछ नहीं है। राहु के चाल को समझने की ज़रूरत है, हम लोग समझना नहीं चाहते हैं। जो समझ जाते हैं फिर उसके लिए दिक्कत नहीं है, वो चाल करता है, हम अपना, मेरा जो सोल है, मेरा आत्मा है, बुद्धि है, वो हम उसका काउंटर में करते हैं। पर ये सोल को समझना नहीं चाहते हैं, आत्मा कुछ जरूर बोल रहा है पर हम वो काम करना नहीं चाहते हैं। यहीं पर कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाता है। देखिए, राहु 8th हाउस में भी रहते हैं ना, 8th हाउस सडन गेन का होता है, सडन लॉस भी है। तो अगर 8th हाउस में है
लगन से हैं, चंद्रमा से हैं, लगन से ज़्यादा कहेंगे, उसमें 5-10% रियल में बहुत सडन राइज हो करते हैं, मगर फुल 18 साल राहु का दशा वहाँ तक नहीं करेंगे, असंभव बात है। कुछ पार्ट तक दौड़ गए, उनको लगेगा कि बहुत बड़ा, फिर जाके ऊपर से नीचे गिराने की बात करेंगे। उतरते उतरते राहु आपको एहसास करा देगा कि कोई न कोई विधि से कि हमको नुकसान भी किया है, बड़ा नुकसान किया है। अब देखिए 7th हाउस में राहु है, राहु में गजब का पावर होता है, राक्षसी प्रवृत्ति है ना, गजब का पावर है। 8th हाउस में भी काम करे रहेंगे ना तो इतना रिस्क लेने की बात करेगा ना कि आम आदमी सोच नहीं पाएगा। जो आदमी कोई नहीं कर सकता 8th हाउस का राहु करना पसंद करेगा। उसको अगर 8-8 घंटा सिर्फ मूव करने की बात हो पर डे, 10-10 घंटा 12 घंटा वो मूव करेगा कि ये काम इतना दौड़ेंगे ना तो इतना पैसा आ जाएगा। 8th हाउस में बहुत जगह रोमांस सेक्स के लिए भी बहुत पागल बनते हैं। अगर कोई शुक्र का, राहु का, बुध का, ये सब का कम्बिनेशन हो, गजब का पागल बनते हैं। तो 8th हाउस पागल बनने वाला ग्रह है, जुनून वाला ग्रह है। और उसमें 5-10% को फायदा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो, मगर कुछ गजब का लोग करामात कर देते हैं। पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं, कोई फिल्म में ही कहीं ना कहीं कुछ अचानक स्टार बना देता है। पर ये कॉमन के लिए नहीं है, जिसका अदर प्लेनेट भी है, 9th हाउस है, एसेंडेंट है, 10th हाउस मजबूत है, तब वो जाके कंट्रोलिंग में बहुत काम करता है। और 7th हाउस में रहेंगे तो 7th हाउस फिर एक्टिवेशन वाला है, बढ़ा देने वाला है, एम्पलीफाइंग करने वाला ग्रह है। हर समय हम सेक्स के बारे में सोचेंगे, एक पति हैं, 2 फ्रेंड और खोजेंगे, या एक के बाद फिर दूसरा तीसरा, एक पत्नी है, एक दूसरा तीसरा खोजते रहेंगे। एक जगह हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे हैं, बहुत जगह एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर फिर कहीं और मूव करते हैं। जब तक केंद्रित, सेंट्रलाइज नहीं होइएगा ना, तो फिर वो राहु आपको भटकाने का काम करेगा। इसलिए राहु में भटकने का काम मत कीजिए। वो देखिए कि अब जैसे कोई पार्टनरशिप में है तो 7th हाउस में राहु है, आपको पार्टनरशिप बदलवाएगा। पहले तो स्टार्ट करवाएगा काम, फिर पार्टनरशिप के साथ में झगड़ा झंझट भी कराएगा, विवाद भी कराएगा। उसमें 20% वो लाभ भी हो जाता है। हम किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट किए, उसका पैसा ज़्यादा वो लगाया, हम काम कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन हुआ, दूर हो गया, मगर मेरा चल गया, वो बेचारे जहाँ के तहाँ रह गए, उनका लॉस भी हुआ। तो लड़कर, पार्टनरशिप में लड़कर 80% में लॉस भी होता है, मगर ग्रह मजबूत है तो हम किसी के सहायता से हम चढ़ गए सीढ़ी पर, ऊंचाई पर चढ़ गए। अच्छा, ऊंचाई पर चढ़ गए तो फिर अपना हम सीढ़ी बना लेंगे ना, तो वहाँ पर धोखा वाली बात होती है। तो 7th हाउस में जब राहु रहते हैं तो पार्टनरशिप में भी गड़बड़ है, पर्सनल लाइफ में भी चेंजिंग, हर समय चेंजिंग का, वो नया चीज़ खोजने की बात करता है। तो राहु के दशा में आपको 7th हाउस भी, हाँ, मनी के मैटर से लाभ देता है, चीटिंग करके लाभ देता है। 9th हाउस में फिर है तो आपको यात्रा भी कराएगा, नया नया कॉन्सेप्ट भी लाने की बात करेगा। 10th में है तो नया नया बिजनेस करने की बात करेगा, वो सब लाभकारी। 11th में है तो वो भी लाभकारी वाली बात है। 3rd है तो पॉलिटिक्स में भी बात कराएगा। 5th है वो भी पॉलिटिक्स की बात कराएगा। 5th में आपको रोमांटिक भी बनाएगा, पॉलिटिक्स भी देगा, तिकड़म वाला भी काम कराएगा। 6th तो है ही है, सफलता वाली बात है। 4th में फिर है आपको राहु है ना, मिक्स देगा, गाड़ी का, वाहन का, भूमि का जबरदस्त दिमाग आएगा। नहीं कुछ पैसा है तो छोटा ही गाड़ी, मोटरसाइकिल सब निकाल लिए। तो 4th में गाड़ी इसलिए निकलवाने की बात करता है कि गाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम, नहीं भी एक्सीडेंट है तो गाड़ी मेरा ये खराब हो रहा है, वो हो रहा है, छटपटा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, भौंक भी रहे हैं,
अशांति तो देता है। देखिए राहु भाग दौड़ वाला ग्रह है, तो भाग दौड़ में आपको जब तक कि उलझाएगा नहीं, तेज नहीं बनाएगा तब तक आपको सफलता नहीं देगा, उलझाएगा, आपको डुबाएगा भी नहीं। पहले तो सफलता दिलाएगा, फिर आपको डुबाने की बात करेगा। इसलिए राहु के दशा में आप स्लो बनिए, आगे पीछे बाएं दाएं देखेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए राहु में एक और चीज़ है, राहु राक्षस प्रवृत्ति वाला है। अगर राहु गलत जगह बैठा हुआ है ना तो उसको फीडिंग मत कीजिए। गलत लोगों के साथ बैठना उठना है ना, पहला वहीं से उसको दूर कीजिए, क्योंकि राहु में उसी ढंग का मेंटेलिटी वाले लोग होगा जिसका राहु उसका भी चल रहा है या गलत जगह पर है, ताकि आपको पुश करके और आपको डुबाने की बात करें। अपने भी डूब रहा है ऐसा बात नहीं है, आपको भी डुबाने की बात करेगा। इसलिए वहाँ पर अच्छे लोगों को पकड़िए। अब अच्छे लोग कहाँ से आवेंगे तो उसका बैक देख लीजिए ना। कुछ आध्यात्मिक लोग को पकड़िए, जो इष्ट देव हैं उनके लिए तो अति आवश्यक है कि उनको आप याद करते रहिए कि कम से कम उनके जाल में नहीं फंसे। देखिए राहु जब लक्ष्मण जी को नागपाश में, वहाँ पर भगवान गरुड़ जी ही आके उनको नागपाश से मुक्त कराए थे। इसलिए भगवान गरुड़ जी का पूजा कीजिए और जितना वेजिटेरियन बनिए, रात में जूस लेने का बात कीजिए। राहु कैसे आपको चढ़ने का बातें नहीं करेगा, पागलपन ही नहीं देगा। साथ साथ राहु के दशा में आप राहु का मंत्र का हो, चंदन का लेप लगाइए। राहु के चंदन के पेड़ में विषैले सांप लपेटे, उनको शांति मिलता है। तो चंदन का पेड़ टीका लगाइएगा ना, नाभि में लगाइए, फोरहेड में लगाइए। देखिएगा राहु जब गड़बड़ होगा तुरंत सूख जाएगा। गर्मी के दिन में तो ऐसे भी सूखता है, ठंडा के दिन में भी अगर राहु आपका इफेक्टिव होगा तो तुरंत सूखने की बात करेगा। सूखने का मतलब है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है। लगन का राहु है तो वो मिक्स देता है, हड़बड़ी करता है, पर कहीं कहीं पर बहुत लाभ देता है। लगन का राहु एक्टिव तो बनाता है, हाँ 7th हाउस के लिए गड़बड़ देगा, यानी पत्नी के लिए गड़बड़ देगा, पर अपने लिए उतना बुरा नहीं देगा। देखिए अलग अलग राशि में उसका इफेक्ट ऊंच का है नीच का है, तो उसका इफेक्ट कम बेसी होता रहेगा, पर जनरलाइज जो राहु का निगेटिव इफेक्ट है वो इतना तो देगा ही। ऊंच का राहु अगर वृष का है या मिथुन का है तो 8 में रहेगा तो सिर्फ पॉजिटिव देगा, ऐसा बात नहीं। अगर आपका अदर प्लेनेट अच्छे नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ उसका अटैक करने का जो तरीका है ना वो जरा सॉफ्ट ढंग का होगा। नीच का होगा तो वो निजता वाला काम कराएगा, ऑपरेशन से लेके मारपीट से लेके लीगल मैटर सब चीज़ आपके साथ उलझाने की बात करेगा। इसलिए राहु में स्लो चलिए, राहु के चाल में मत चलिए। कोई फ़ोन कर दिया है ये दौड़ो ये तुरंत OTP दो, ये राहु वही काम करवाता है। जितने उस ढंग का गैंग है ना सब राहु प्रोडक्ट हैं, तो वो अपने ही जाल में उसी ढंग का कैरेक्टर वाले के लोगों के यहाँ फ़ोन करता है और लोग फंसते हैं। या बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की बात हो, कुछ न कुछ ऐसा बात बताएगा कि सामने वाले का राहु चल रहा है, तुरंत आप अट्रैक्ट हो जाइएगा, ठीक बोल रहा है ये। इसलिए स्लो चलिएगा ना, बहुत प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और लालच को कम कीजिए। राहु पर जो बहुत तरह के विचार हैं लोगों के पास में कि अच्छा ही देते हैं या बुरा देते हैं, अच्छा बुरा दोनों देते हैं, ठीक है। उसका स्वामी कहाँ पर बैठे हुए हैं, अब चंद्रमा के आसपास बैठेंगे या लगन के आसपास बैठेंगे तो आप हमको तो भ्रमित करेगा ही। इसलिए अपने लोगों के इर्द गिर्द के लोगों को आप देख के चलिए। चंद्रमा से सेकंड में अगर राहु है या लगन से, देखिए आपके पड़ोसी कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाले मिलेंगे। बैक में हैं तो मुंह पर कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे पीछे तरह तरह की बात बोलेंगे, बाद में मालूम होगा तब इरिटेट होंगे। तो उस पड़ोसी को क्यों तंग करते हैं? वो जो राहु बैठ के हमको तंग कर रहा है उसको कंट्रोल कीजिए ना, उसको कंट्रोल कीजिएगा। देखिए सामने वाले को भी इरिटेशन आपसे कम होगा, आपका इरिटेशन से सामने वाले को कुछ ना कुछ
रिएक्शन होता है। आपका ग्रह बैठा हुआ सामने वाला कुछ बोलने के लिए व्याकुल हो जाता है, बात हो जाता है, इसलिए पहले वहीं पर काउंटर कीजिए। इसलिए राहु को समझिएगा ना, मेरा पूरा विश्वास है कि राहु को बहुत अच्छे ढंग से आप हैंडल कर लीजिएगा। जय श्री राधे।